तो पंक्ति समझ में आ गई होगी। देव वीतिका के कवि हैं, इसलिए थोड़े तो आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार, तो आपको ये देव कवि समझ में आएगा। उसके बाद जो चैप्टर है वो काफी इजी है, आधुनिक युग के कवि चालू हो जाएंगे। ये एक रीतिका का कवि है, इसलिए इसकी भाषा थोड़ी सी आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन बार बार अगर आप इसे पढ़ेंगे, बार बार इसे याद करेंगे, तो आपको ये कवि देव की व्याख्या, कवि देव का चैप्टर नंबर 4 आसानी से याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, देव कछु अपनो बस नानच नान चिते भयो चेई। कवि देव यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गोपी के माध्यम से कह रहे हैं कि मेरी आंखें पर मेरा वश नहीं है, मेरी आंखें पे क्या है, मेरी वश में नहीं है। ये आंखें तो श्री कृष्ण के रूप रस की नांची हो गई है। बार बार श्री कृष्ण के रूप रस का मतलब क्या है, रूप सौंदर्य। गोपी क्या कह रही है कि मेरी आंखें आंखों पर बस नहीं है, आंखों पर बस नहीं है। आंखें क्या कर रही है, बार बार श्री कृष्ण के रूप रस का, श्री कृष्ण के ऊपर उसका पान नहीं हुई है। मतलब मेरी आंखें आज मेरी बस में नहीं है, बार बार कहाँ जा रही है, कि कृष्ण के अनोखी रूप सौंदर्य देख रही है, उसका रस पान कर रही है। नानच चित भयो भई, और मेरी आंखें जो है बार बार एक नानची होकर, एक तरह से नानच में होने के कारण मेरी आंखें क्या है, बार बार रूप सौंदर्य बन गई है। उन्हें देखते हुए मैं उनकी क्या बन गई हूं, दासी बन गई हूं। जिस प्रकार से उदाहरण भी दे रही है आगे गोपिकाएं, क्या उदाहरण दे रही है, बेगी ही बूढ़ी गई पखिया, अंखिया मधु की मखिया भई में, कि जिस प्रकार से मेरी आंखें तो मधुमक्खिया बन गई है, मेरी आंखें क्या बन गई है, मधुमक्खिया बन गई। जिस प्रकार से मधुमक्खी के पंख जब शहद में डूब जाते हैं तो फिर उनसे निकल पाना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी में डूब गई है। अब कोशिश करके भी वहां से नहीं निकल पा रही है। मेरी आंखें क्या बन गई है, मेरी आंखें तो मधुमक्खिया बन गई है। मेरी आंखें क्या बन गई है, आंखों क्या कह रहे हैं, मेरी आंखें, गोपी क्या कह रही है, मेरी आंखें क्या बन गई भाई, मधुमक्खिया बन गई है। मेरी आंखें क्या बन गई है, मधुमक्खिया बन गई है, मधुमक्खिया बन गई है। देखिए, मधुमक्खी जो शहद लेती है, अगर वो शहद में डूब गई, अगर वो शहद का मतलब पता ही होगा आपको, जो अपने खाते हैं घर पे शहद, अगर मधुमक्खी के पंख जो है वो उस शहद में डूब गए, अगर मधुमक्खी के पंख उस शहद में डूब गए, तो अब वो दोबारा उड़ नहीं पाती। मधुमक्खी के पंख डूब गए तो पुनः वह उड़ नहीं पाती, तो पुनः वह क्या है, उड़ नहीं पाती। उसी प्रकार से क्या है, मेरी आंखें भी क्या बन गई है, विद्यार्थियों क्या कही है कि मेरी आंखें क्या बन गई है, मधुमक्खिया बन गई है। और वो कृष्ण के रूप सौंदर्य में इतनी अधिक फंस गई है कि चाहकर भी क्या है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को नहीं छोड़ सकती, मतलब श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकती। देखिए अंतिम पंक्ति देखिए विद्यार्थियों दोबारा से, सेकंड पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति, बेगी ही बूढ़ी गई पखिया, अंखी मधु की मखिया भई है। मेरी आंखें क्या है, मेरी आंखें क्या बन गई है, मेरी आंखें मधुमक्खिया बन गई है। मेरी आंखें क्या बन गई है, मधुमक्खिया बन गई है। जिस प्रकार से मधुमक्खी क्या है, अगर शहद में डूब जाती है पंख, तो चाहकर भी क्या है, मधुमक्खी उड़ नहीं पाती। उसी प्रकार गोपी कह रही है दूसरी सखी से, अपनी दूसरी गोपी से, कि एक बार मैंने जब श्री कृष्ण के उस अनोखी रूप सौंदर्य को देख लिया, तो मेरी आंखें भी क्या है, मधुमक्खी बन गई है, मतलब वहां से हट ही नहीं रही है। मैं बार बार क्या कर रही हूँ, श्री कृष्ण के रूप से क्या कर रही हूँ, पान कर रही हूँ, सुसु का ग्रहण कर रही हूँ, और इस प्रकार से मधुमक्खी की तरह मैं वहां से अपनी जगह नहीं त्याग पा रही हूँ। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको देव की जो दूसरा आपका पद्य है वो याद हो जाएगा। इस पद में भी देव ने गोपी के माध्यम से अपनी बात कही है। गोपी दूसरी गोपी को कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है,
उस पर आसक्त है, आंखें विवश है, और वो क्या बन जाती है, आंखें मधुमक्खी बन जाती है। यह सब कुछ बताने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद में कवि देव जो पाठ है उसको समझने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।